हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है पीडीए टू सीएफजी। इसमें होता क्या है कि अब आपके पास एक पीडीए दे रखा होगा। पीडीए से मतलब है कि पीडीए की इंस्टेंट डिस्क्रिप्शन दे रखी होगी, उसके ट्रांजिशंस दे रखे होंगे और जो भी टपल्स होते हैं ना, टपल्स के जितने भी मेंबर हैं उन सारी वैल्यू दे रखी होंगी। और वो कैसे एक्सेप्ट हो रहा है भाई, फाइनल स्टेट या एम्प्टी स्टेट। ठीक। अब उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है कि एक सीएफजी डिजाइन करनी है, सीएफजी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक। तो लेट वी हैव अ पीडीए दैट इज ए। तो पीडीए के ये के सारे टपल हैं, ये टपल हैं आपके भाई फाइनल स्टेट के। अगर ये टपल्स होते उसके लिए एम्प्टी स्टोर के लिए, तो यहाँ पर फाइनल की जगह क्या होता, फाई। मतलब कि वो कुछ, मतलब लास्ट में जो उसके जो स्टैक के अंदर आपका जेड नॉट प्रिजर्व नहीं रखा जाता। तो इसके रिगार्डिंग आपको करना क्या है कि आपको एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कंस्ट्रेट करनी है। अब ग्रामर्स, जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है उसके पास क्या क्या होता है, एक आपका वी एन, सिग्मा, पी एंड एस। वी एन का मतलब होता है कि सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, एंड सिग्मा जो कि आपके टर्मिनल्स होंगे वो, पी प्रोडक्शंस रूल, या एस होगा आपका स्टार्टिंग सिंबल ऑफ द ग्रामर। ठीक। तो पीडीओ को सीएफजी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 रूल हैं। उन 3 रूलों की सहायता से हम सारे के सारे जैसे भी ट्रांजिशन दे रखे होंगे पीडीए के, उन सबको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक। आइए वन बाई वन सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहला काम रहेगा, जो हमारा रूल नंबर 1 रहेगा, वो होगा हमारे एस प्रोडक्शन। एस प्रोडक्शन का मतलब है स्टार्टिंग सिंबल ऑफ द ग्रामर को क्रिएट करना। तो स्टार्टिंग सिंबल ऑफ द ग्रामर को हम कैसे क्रिएट करेंगे, जो एस हमारा ड्राइव होगा वो क्यू नॉट, जेड नॉट और क्यू। क्यू नॉट जेड नॉट तो आपको पता ही है, क्यू नॉट तो दे रखा होगा। इनिशियल स्टेट ऑफ किसी भी पीडीए में एक इनिशियल स्टेट तो होगी, वो गिवन होगी इनिशियल स्टेट। और जेड नॉट, जेड नॉट क्या है आपका टॉप मोस्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर। और क्यू, क्यू वो सारी स्टेट होंगी जो और यूज हो रही होंगी, जैसे Q1, Q2, Q3। उस पीडीए को डिजाइन करने के लिए क्यू नॉट तो प्रिजर्व है, मतलब आप जो डिजाइन करेंगे क्यू नॉट तो आपकी इनिशियल स्टेट है। इसके अलावा जितने भी स्टेट Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, वो क्या सारी क्यू से मैंने डिफाइन किए हैं यहां पे। ठीक। कैपिटल क्यू से ड्राइव हो रही है ये क्यू। तो ये हो गया आपका एस प्रोडक्शन, यानी कि स्टार्टिंग सिंबल ऑफ ग्रामर। ठीक। अब दूसरा रूल है व्हेन पॉप ऑपरेशन एग्जिस्ट। अगर हमारे ट्रांजिशंस में कोई भी पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ट्रांजिशन में कोई भी पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो उसके रिगार्डिंग हम कैसे प्रोडक्शन लिखेंगे। अब जाहिर सी बात है, कोई भी पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा तो लास्ट का जो मतलब जो ड्राइव होता है वो ट्रांजिशन कुछ इस तरीके से ड्राइव होता है। ये आपकी क्या स्टेट होती है, ये किस चीज को रीड कर रहा है, ये वो। और ये है आपका टॉप, अभी उस समय स्टैक के अंदर जो सिंबल है प्रिजर्व है वो। ठीक। अब ये क्यू डैश पे जा रहे हैं और ये नल आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो ऑपरेशन है पॉप ऑपरेशन। ठीक। तो अगर इस तरीके से ये दे रखा है तो आपको कैसे लिखना है ये, सबसे पहले तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका ये क्यू तो एज इट इज रहेगा, ये जेड यानी कि जो आपका सिंबल है अभी स्टैक के अंदर वो, और क्यू डैश, क्यू डैश आफ्टर पॉप के मतलब जैसे ही उस सिंबल को आप स्टैक से निकालने के बाद किस स्टेट पर मूव किए। ठीक। ये वो वाली स्टेट, देन कौन सा सिंबल आपने पॉप किया वो ये। ठीक। ये तो हो गया आपका पॉप के लिए, पॉप ऑपरेशन के लिए कैसे हमने ये पूरा ट्रांजिशन एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कन्वर्ट किया। ठीक। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा करा क्या है इसमें। अब देखते हैं रूल नंबर 3। जो रूल नंबर 3 है आपका वो स्टोरिंग और स्कीपिंग फ्रॉम स्टैक, यानी कि जैसे एक तो पॉप ऑपरेशन होता है, एक पुश ऑपरेशन होता है, एक ऑपरेशन होता है जैसे कि हम कोई भी सिंबल को स्किप कर देते हैं जब टेप से रीड करते समय। ठीक। तो ये तो हो गया हमारा पॉप के लिए। अब ये रूल नंबर 3 है हमारे स्टोर के लिए और स्किप करने के लिए। तो वही सेम चीज
ये आपका कोई ट्रांजिशन दे रखा है, इस चीज़ को अभी मतलब कि ये स्टैक जो टेप के अंदर इनपुट सिंबल होगा उसको रीड कर रहा है, और ये जेड आपका स्टैक के अंदर टॉप मोस्ट सिंबल है वह है, और क्यू आपकी स्टेट है। ठीक, अब ये तो आपका ऑपरेशन जब परफॉर्म हो रहा उस समय की, ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो सिचुएशन होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी। कोई दूसरी स्टेट में पहुंचा होगा वो Z1 Z2, यानी कि किसी भी चीज़ को जब हम पुश करेंगे स्टैक के अंदर तो स्टैक की इनिशियल जो पोजीशन है वो चेंज होती चली जाएगी। Z और Z2 से मतलब है कि हमने A को रीड किया तो A को पुश किया, A Z। अगर इसके बाद हम B को भी पुश करना चाहते तो B A Z, कुछ इस प्रकार की पोजीशन आ जाएगी। तो आपके Z1 Z2 एंड सो ऑन ZM यही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बार बार जो नए नए सिंबल रीड कर रहे हैं और वो पुश हो रहे हैं, इस प्रकार के ट्रांजिशन। ठीक, तो इसके लिए जो हम प्रोडक्शन लिखते हैं वो कुछ इस प्रकार लिखते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन आप देखें, सबसे पहले राइट हैंड साइड में हम एक एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक, एंगुलर ब्रैकेट लगाने के बाद जो आपका ट्रांजिशन गिवन होगा बिफोर पुश करने से पहले केवल रीड करने की सिचुएशन पे, उनमें से आपको जो स्टेट दे रखी है सबसे पहले वो लिख देनी है। अब जेड इनिशियली जो टॉप मोस्ट सिंबल है स्टैक का, वो इस चीज को भी आप खाली छोड़ें, ये बताया जाएगा अभी क्या है। देन इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या लिखना है। ड्राइव हो रहा है ये किस पे, ए क्या है आपका, जिस इनपुट सिंबल को अभी रीड किया गया है, जिस इनपुट सिंबल को अभी रीड किया गया है ये वो। देन किस स्टेट पर आप मूव किए। ठीक, अब जेड दोबारा से यही टॉप मोस्ट सिंबल ऑफ द स्टैक। अब ये Z1 Z2 Z3 चेंज होते रहेंगे। चेंज कैसे होंगे कि ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। Z1 Z2 Z3 क्या है, कौन कौन सी चीजें स्टैक के अंदर पुश हुई, A B Z Z0, ढेर सारी चीजें, तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। तो हमने आपको बता दिया सिर्फ इन दोनों के बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में और ये। अब ये Q2 Q3 और Q डैश क्या है, जो आपका यहां पर ये Q डैश Q2 और Q3 होंगे वो सारी चीजें जो रिमेनिंग स्टेट, यानी कि अभी तो हमने Q नोट की बात की, इनिशियल स्टेट की बात की, इसके अलावा जितनी भी स्टेट हमारी एस प्रोडक्शन के अंदर हमने कंसीडर की हैं, एस प्रोडक्शन के अंदर क्या Q नोट और Q माना था ना, तो उसके अकॉर्डिंग जितनी भी स्टेट होंगी वो सारी की सारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको अरेंज करनी पड़ेंगी। ठीक, और ये रिपीटेशन किस पे वेरी करती है, ये रिपीटेशन वेरी करती है आपकी, एक तो जितने भी सिंबल आपके स्टैक में आए उन पे, और आपकी कितनी स्टेट हैं उस क्वेश्चन के अंदर। ठीक, उन पे, उन दोनों के एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन पे। जैसे कि A और Z0 तो मेरे स्टैक ने रीड किए और दो स्टेट है मेरे पास Q0 Q1, 2 और 2, 2 इंटू 2 4। ठीक, तो 4 रिपीटेशन होंगी इसकी, आगे क्वेश्चन में बताया जाएगी कैसे रिपीटेशन हो रही है सारी की सारी चीजें। एवं R1 R2 R3 वी कैन कंस्ट्रक्ट द कर्नल ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कर्नल से मतलब था कोर पार्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। एक अब इसके बाद भी क्या है, इसमें हम रिमूव कर सकते हैं कुछ स्टेपों को, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज हो जाती है, इसकी वजह से ये कोर पार्ट डिजाइन हो जाता है। एक ट्यूब में इतना बहुत रहता है सफिशियंट। ठीक, अब तीनों रूल्स को देखने के बाद हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिससे कि आप इजीली क्लियर हो पाएगा कि पीडीए को सीएफजी में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लैंग्वेज दे रखी है A की पावर n B की पावर n। ठीक, अब इसके लिए क्या है, मैंने यहाँ पीडीए के डायरेक्टली आपके ट्रांजिशंस लिख दिए हैं कि A को तो मैंने पुश किया है और B के रिगार्डिंग A को पॉप कर लिया। तो ये दोनों मेरे जो ट्रांजिशन है वो पुश करने के लिए हैं, और ये दोनों ट्रांजिशन है ये पॉप करने के लिए हैं, और ये एक लास्ट वाला ट्रांजिशन है बाई एम्प्टी स्टैक के लिए। ठीक, यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ये क्या है, एक स्टैक एक पीडीए की इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन है, यानी कि आईडीज हैं। ठीक, पुश पॉप और स्कीपिंग सारे ऑपरेशन इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक, अब इसके लिए हमें क्या क्या डिजाइन करना है, एक तो हमें VN यानी कि सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, एक सिग्मा इनपुट सिंबल, P प्रोडक्शन रूल एंड S इज अ स्टार्टिंग सिंबल ऑफ द ग्रामर।
तो सबसे पहले वी एन, वी एन का मतलब है कि इसमें कितने सारे नॉन टर्मिनल्स आएंगे। तो एक तो एस आएगा, एस क्या है आपका स्टार्टिंग सिंबल ऑफ द ग्रामर, क्यू जेड क्यू डैश, ये सारी चीजें क्या है। अब इसके अंदर क्या है, क्यू तो हो गया आपका इनिशियल स्टेट यानी कि क्यू नॉट। अब क्यू डैश, क्यू के अलावा इस क्वेश्चन के अंदर और कितनी स्टेट रिमेन बची हैं, सिर्फ एक स्टेट आपकी क्यू, क्यू वन। ठीक, तो क्यू डैश की जो वैल्यू होगी यहां पे क्यू वन होगी। ठीक, तो एस क्यू नॉट और क्यू वन ये होंगे आपके राइट हैंड साइड में आने वाले नॉन टर्मिनल्स। ठीक, अब यहां कुछ एक तरीके से ये रिपीटेशन सी दे रखी है कि ये कैसे आपको लिखना है, तो इसको मैं आपको बताऊं। अगर कोई भी स्टेट क्यू नॉट ए को रीड करती है, कहां जाती है, कहां कहां जा सकती है, एक तो खुद क्यू नॉट पे जा सकती है और एक क्यू वन पे जा सकती है। इफ क्यू वन इज ए इनिशियल स्टेट एट अ टाइम, तो वो कहां क्यू नॉट पे जा सकती है और क्यू वन पे जा सकती है। ठीक, ये सिर्फ ये ट्रांजिशंस आपको डिस्कस करने हैं केवल उनके लिए, उन सिंबल्स के लिए जो आपके स्टैक के अंदर पुश हुए हैं। एक तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या, एक तो ए गया है और जेड नॉट गया है, तो ये तो ए के लिए है और ये जेड नॉट के लिए। ये आपका पोर्शन होता है ऑप्शनल, ये करके दिखाएं या ना करके दिखाएं। ठीक है, यहाँ एक छोटी सी चीज और दे रखी है, इसमें क्या है, ये दो स्टेट थी क्यू नॉट और क्यू वन। अगर आपके पास तीन स्टेट हैं क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, तो ये क्या है आपके ट्रांजिशंस और बढ़ जाएंगे। ठीक, तो इस चीज को स्किप करते हुए हम डायरेक्टली इसके कोर पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो हमने सेकेंड रूल पढ़ा था, देखा था कि सबसे पहले हमने रूल नंबर 1 यानी कि एस प्रोडक्शन को तैयार किया, जो कि हमारा हो चुका है। अब उसके बाद हम रूल नंबर 2 यानी कि जितने भी पॉप ऑपरेशन इस ट्रांजिशंस के अंदर, इन ट्रांजिशंस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनके रिगार्डिंग क्या प्रोडक्शन रूल्स लिखेंगे। ठीक, तो हम इन तीनों में से कोई सा भी पहला ट्रांजिशन उठा लेते हैं। तो मैं ये लास्ट वाला डेल क्यू वन नल जेड नॉट ड्राइव हो रहा है क्यू नल पर, ठीक है, इसको लेता हूं। तो मेरा जो फॉर्मूला था वो ये था डेल क्यू ए जेड। क्यू का था जो आपकी स्टेट थी एट ए टाइम की, ए जिस सिंबल को रीड कर रहे थे, और जेड जो आपका एट ए टाइम टॉप मोस्ट सिंबल था स्टैक का। ठीक है, अगर ऐसा ट्रांजिशन था तो और ड्राइव हो रहा था वो क्यू डैश नल पर, यानी कि कोई पॉप ऑपरेशन उसके अंदर परफॉर्म हो रहा था। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, इस क्यू को तो यहाँ ऐसे प्रिजर्व रख रहे थे, और जो सेकेंड था वो हमारा ये वाला जेड था, और जिस स्टेट पर वो मूव कर रहे थे वो थर्ड टपल था स्ट्रिपलेट का। ठीक, और किसके लिए मूव हो रहे थे, वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा था। तो ठीक इसी क्वेश्चन के लिए क्या है, Q1 नल Z नॉट, Q1 नल Z नॉट, Q1 नल के लिए मूव हो रहा है। ठीक, तो इसको तो एज इट इज रखना है। अब ये आपका टॉप मोस्ट सिंबल आ गया Z नॉट, और ये Q1 किसके लिए मूव हो रहा है, नल के लिए। ठीक, तो ये क्या है, ये पहला प्रोडक्शन, ये हो गया आपका पहला प्रोडक्शन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी दूसरा पॉप ऑपरेशन क्यू नॉट बी ए के लिए, ये मूव हो रहा है Q1 नल पे। तो क्या बताया, इसके साथ कोई चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पर आपका स्टैक का टॉप मोस्ट सिंबल है, और यहाँ जिस स्टेट के लिए हम मूव कर रहे हैं वो, और किस सिंबल को रीड करने पर हुआ है ये, दिस वन। सिर्फ आपको इतनी चीजें याद रखनी है। ठीक, और ये थर्ड ऑपरेशन के लिए Q1 बी ए, ये तो हो गया आपका सिंपल बी के लिए, ये बी की पावर n-1 जितनी बची होंगी उनके लिए। तो ये आपका सिंबल, ये आपका P2 प्रोडक्शन, ये P3 प्रोडक्शन। ओके, आप उनको क्वेश्चन नंबर 1, 1, 2, 3 भी दे सकते हैं। तो ये तो हो गए मेरे पॉप ऑपरेशन के लिए। अब बात करते हैं पुश ऑपरेशन की।
ठीक, पुश ऑपरेशन और स्किप ऑपरेशन। वैसे तो इस क्वेश्चन के अंदर स्किप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है, अगर होता तो वो भी इसी की तरह होता। वैसे पुश ऑपरेशन डिस्कस हुआ है तो पुश ऑपरेशन के लिए बात करते हैं। ठीक, जब हम कोई एलिमेंट या कोई भी सिंबल स्टैक के अंदर पुश करेंगे तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुश कर रहे थे। क्या पुश के लिए कैसा कि क्यू ए जेड, यानी कि ये तो आपकी जो स्टेट होगी जो रीड कर रही है इस सिंबल को, और एट अ टाइम जो टॉप मोस्ट सिंबल है स्टैक का वो जेड है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, Q1 कोमा जेड, Z2, Z3 एंड सो ऑन ZM, यानी कि जैसे जो सिंबल पुश होते हैं है ना, उनकी इनिशियल पोजीशन चेंज हो जाती है, वो फिर टॉप मोस्ट सिंबल बन जाते हैं स्टैक के। और ये चीज हमें कहाँ दिखाई देती है, ये चीज हमें लेफ्ट हैंड साइड दिखाई देती है। तो ठीक उसी तरह हम प्रोडक्शन रूल्स को देखेंगे और क्या करना है इस रूल के अकॉर्डिंग। देखिए बहुत सिंपल है। देखिए जैसे कि Q0 A Z0, पहला ए रीड किया था, FSC ने पहले ए को रीड किया और टॉप मोस्ट सिंबल उस समय स्टैक का Z0 था, तो ए को किया मैंने पुश कर दिया। ठीक, स्टेट कोई चेंज नहीं हुई। तो इसमें करना क्या क्या चीज़ ऐसे सेम रखनी है, वो सारी चीज़ें आप देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आपको सबसे पहले इनिशियली क्या क्या चीज़ लिखनी है, ये वाला जो Q0 है ना, इस वाले Q0 को तो आपको यहाँ पे, और ये Z0 यहाँ पे, इस चीज़ को भी खाली छोड़ देना है। ये वाला ए यहाँ पे, ठीक, और ये वाला Q0 यहाँ पे। ठीक, और ये वाला ए यहाँ पे और ये वाला Z0 यहाँ पे। इतनी चीज आपको फिल कर देनी है डायरेक्टली। तो कितनी, 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब इन 6 चीजों को तो हम फिल कर सकते हैं डायरेक्टली केवल इस ट्रांजिशन के आधार पर। ठीक है, तो क्या Q0 को डायरेक्टली आपको राइट हैंड साइड में, और जो उस समय टॉप में सिंबल है वो, फिर ये तीसरी जगह आपको ब्लैंक रखनी है अभी। फिर ए वो सिंबल होगा जो उस समय आप मतलब जो आपकी FSC है फाइनाइट स्टेट कंट्रोलर है वो रीड कर रही है। ठीक, और किस स्टेट पर मूव किया वो यहाँ, देन ए उस समय का टॉप मोस्ट सिंबल है स्टैक का। इस स्टेट को भी बताएंगे कौन सी स्टेट है, ये भी स्टेट बताएंगे। और ये Z0 ये भी उस समय मतलब ट्रांजिशन है ना जो स्टैक के अंदर है उसके लिए है। ठीक, अब ये वाली स्टेट, ये वाली स्टेट, ये वाली स्टेट और ये वाली स्टेट कैसे लिखी। ठीक, यहां पर फॉर्मूलों में ये था कि Q, Z, Q डैश, और ट्रांजिशन कुछ इस प्रकार थे कि यहां पर कुछ भी X मान लीजिए, Q1 Z, Q2 और Q2 Z2 Q डैश, ये वाली तो इसके सेम होनी चाहिए, सॉरी ये वाली स्टेट और ये वाली स्टेट सेम होनी चाहिए। ठीक, तो हम 1 बाई 1 देखते हैं कि इसमें क्या है, मोर देन 2 ही स्टेट हैं Q0 और Q1। तो ये देखते हैं सबसे पहला जो ट्रांजिशन हो सकता है वो Q डैश आपका बनेगा Q0 और Q1 से। तो मैं ये करता हूं, इसमें जितनी भी पॉसिबिलिटी क्रिएट होती हैं इन जगह को फिल करने की, वो यहां पे रख के देखता हूं। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो Q0 ही हो सकती है मेरी, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली यहां पर Q0, जब यहां Q0 होगा तो मेरा डायरेक्ट यहां भी Q0 होगा। ठीक, उसी समय पे मैं यहां भी Q0 और Q0 फिल कर देता हूं। ये वाला स्टेट और ये वाला स्टेट सेम रहेगा, एक ये वाला स्टेट सेम रहेगा। ठीक, अब सेकंड ट्रांजिशन के अंदर मतलब इसी के अंदर Q0 Z0 Q0 Z0 Q0, ये क्यों, क्योंकि अभी यहां पर हमने Q0 रखा था। अब इस चीज को चेंज करेंगे हम। अब क्या कर देंगे,
Q1 और Q1 कर देंगे। ठीक, और बाद बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी क्योंकि एक बार Q0 पे देख लिए, अब Q1 पे करेंगे प्रोडक्शन रूल्स को तैयार। ठीक, ये तो इसके लिए हो गया क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि स्टेट मेरी क्या थी, Q0 A Q0 जा सकता था वो, या Q0 A Q1 जा सकता था जब मैंने VN तैयार किया था, तो वहां पर ये प्रोडक्शन रूल देखे थे। तो Q0 के लिए हो गया मेरा। अब ये Q0 से Q1 तक, Q0 से Q1 तक के लिए तैयार करेंगे। अच्छा, Q0 Z0 Q1, अब आप समझ पा रहे होंगे। ये Q0 तो आपको पता है कहां से लिखना है, डायरेक्टली ये वाला सिंबल है। ये Z0 भी आपको पता है, डायरेक्टली ये वाला सिंबल है। A भी पता है आपको, यहां से लिया गया है। Q0 भी पता है आपको, यहां से लिया गया है। ये वाला A भी पता है आपको, यहां से लिया गया है। और ये वाला Z0 भी पता है आपको, यहां से लिया गया है। अब बात आई Q1 की, क्योंकि हम Q0 यूज कर चुके हैं और हमारे पास स्टेट कितनी है, दो ही है, Q0 और Q1। डायरेक्टली आप स्टेट चेंज कर दीजिए। अब जो आपकी लास्ट स्टेट होगी, जो Q होगा यहाँ पर, Q Z Q डैश था ना, अब जो Q डैश होगा उसकी वैल्यू हम Q1 रख देते हैं। जब यहां Q1 रखेंगे तो उसी समय पे जो लास्ट स्टेट होगी वो भी Q1 होगी, जो लास्ट स्टेट होगी वो भी Q1 होगी। अब जब ये लास्ट स्टेट Q1 है तो एक बार Q0 पे चेक कर लेते हैं। ठीक, और एक बार क्या कर लेंगे, Q1 पे चेक कर लेंगे। और ये लास्ट स्टेट तो आपको पता ही है, सेम है। तो आपने देखा होगा ये Q0 के लिए काम होगा, Q0 से Q0, और ये होगा Q0 से Q1 के लिए। ठीक, अब ठीक ऐसे ही यहां पे किया है, ठीक ऐसे यहां पर किया है। इसमें भी वही कि Q0 A मतलब A आपके अंदर ऑलरेडी स्टैक के अंदर टॉप मोस्ट सिंबल था, दोबारा A को रीड किया और उसको क्या कर दिया, पुश। तो वही सेम चीज, मैक्सिमम कितने वो रिपीटेशन हो सकती हैं, 4 रिपीटेशन हो सकती हैं। कैसे पता चला, क्योंकि 2 स्टेट हैं और 2 ही इनपुट सिंबल हैं, 2 × 2 4। ठीक, सबसे पहले आप 4 बार यहां पे Q0 लिख लें, देन इस वाले A को लिख लें 4 बार, फिर इस वाले A को यहां पे 4 बार लिख लें। ठीक, इस वाले स्टेट को लिख लें 4 बार, एक बार इस वाले A को लिख लें यहां पर, एक बार इस वाले A को लिख लें यहां पर। अब कितनी स्टेट मेरी खाली रह गई, एक तो ये, एक ये, एक ये, यही 3 कॉलम तो खाली रह गए, एक ये भी, सॉरी। अब करना क्या है, वही सिंपल सा लॉजिक है। जब मेरी ये सारी चीजें फिल हो गई तो मेरे को ये ध्यान रखना था कि ये वाली मेरी जो स्टेट होगी और ये वाली स्टेट सेम होगी। तो मूवमेंट कैसे हो रहे थे, डायरेक्टली एक बार Q0 से Q0 तक हो सकता है, एक Q0 से Q1 तक हो सकता है। तो मैंने माना कि एक बार मूवमेंट Q0 से Q0 तक था, तो यहां पर भी Q0 पुट कर दिया मैंने, यहां पर भी Q0 पुट कर दिया। उसी समय ट्रांजिशन कैसे, Q0 से Q1, तो पहला ट्रांजिशन हमने Q0 के लिए ही दिखाया है, Q0 से Q0। तो जहां पर जो ये स्टेट होगी वही ठीक दूसरे वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगी। इसकी जो एंडिंग स्टेट होगी वो दूसरे वाले स्क्वायर ब्रैकेट की स्टार्टिंग स्टेट होगी। ठीक, अब वही सेम चीज Q0 से Q0 ही जा रहे हैं, लेकिन जो आपके मिड में जो स्टेट है वो Q1 चेंज हो गई। अब यहां पर तो हमने Q1 पुट कर दिया, यहां पर Q1 पुट कर दिया, लेकिन जो मिड में जो स्टेट है वो Q0 है। ठीक, ठीक इसी प्रकार यहां पर Q1, यहां पर Q1, अब यहां Q1 से Q1 मूवमेंट हो गया। अब देखिए ये सारे प्रोडक्शन रूल, अब जो मैंने नल के लिए काउंट किए थे, जहां पर P1 P2 3 लिख दिया था, वो सारे वो 9 10 11 कितने हो गए, 1 से लेके 11 तक प्रोडक्शन रूल हो गए मेरे पास। अब एक लास्ट प्रोडक्शन रूल देखते हैं हम, ये वाले, ये मेरे एस प्रोडक्शन कैसे मूव कर रहे थे। एस प्रोडक्शन मेरा जो इनिशियल टॉप मोस्ट सिंबल होता है स्टार्टिंग में सबसे पहले टॉप मोस्ट सिंबल क्या मिला होगा स्टैक के अंदर, Z0। तो Z0 के आधार पे लिखा जाता है Q0 Z0 Q0 मूवमेंट एंड Q0 Z0 Q1। ठीक, क्योंकि पोजीशन यही तो हो सकती है, Q0 से Q0 और Q0 से Q1, और ये हमने स्टार्टिंग में लिख भी लिए थे। ठीक, तो प्रोडक्शन नंबर P1 से लेके P13 तक
ये सारे के सारे क्या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने करा क्या है कि यहाँ पर एक पीडीए को डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में चेंज कर दिया। अब इनमें से कुछ ऐसी प्रोडक्शंस होते हैं जिनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और मैं आपको डायरेक्टली बताऊं उन सारे प्रोडक्शंस रूल्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं जिनमें कि सेम ट्रांजिशन हो। जैसे कि ये क्या है, इधर देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट, 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 कहीं भी आपका सिंगल ट्रांजिशन सेम हो जाए क्यू नॉट से क्यू नॉट। तो हम ऐसे ट्रांजिशंस को सिर्फ और सिर्फ ये चीज हमें कहाँ देखनी है, एक तो आपको इस साइड देखनी है और एक आपको इस साइड, सिर्फ इस साइड, ठीक, सिर्फ इस साइड। अब इसमें यहां भी सेम, यहां भी से, यहां पे ये सेम हो गया, यहां पे ये सेम हो गया, वरना इसके लिए पीछे लॉजिक बहुत है, लेकिन आपको सिर्फ एक मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। ऐसे ट्रांजिशंस को सबको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हैं कि P1 से लेके P13 तक जितने भी मैंने ये प्रोडक्शन तैयार किए हैं वो सारे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपका इससे क्या न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और इसके साथ साथ हमारी यूनिट 4 यहां पर फिनिश होती है। थैंक यू।